ओम शांति। 25 जून 70 की अव्यक्त मूल्य है। व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त भाषा और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कुछ एक धारणाएं पक्की कराई है। बाप दादा बोले, व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जानते हो। अभी अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। क्या अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह फर्क है अव्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से। यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहां बातें, कहां के दृश्य कैच करते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सन्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हरेक कहां तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहां तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो, लेकिन इसके लिए चेकर बनना जरूरी है। विशेष क्या चेक करना है? तो बाप दादा हम बच्चों को पहले अव्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा के अंतर को स्पष्ट किया कि बच्चे अव्यक्त में इशारों की भाषा होती है। एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्थिति हमें बनानी है, उसके लिए चेकिंग करना है। तो किस बात का चेकर बनना है? एडल्ट्रेशन और करप्शन। तो यही सर्विस अब रही हुई है। करप्शन और एडल्ट्रेशन जो करते हैं उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। तो बाबा कहते जो मिलावट करते हैं, है ना, तो वहां पर भी चेकर बनकर जाना है। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो अपना भेद नहीं बता देते। इस रीति पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, जो वह देखने से ही अपनी करप्शन एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। तो पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहां तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं, कहां तक रूलर्स बने हैं, ये देखना है। जब अपने को इन तीनों ही रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्ट्रेशन कैसे रह सकेगी? तो यह नशा रहना चाहिए
कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं वो किसके अधीन नहीं होते, अधिकारी होते हैं। तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अपने अधिकार को भूल जाते हैं ना, इसलिए अधीन हो जाते हैं। तो जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। जितना जो उदार चित्त बनता है उदाहरण स्वरूप भी बनता है। इसलिए उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। तो अधिकारी का अर्थ ही है अपना अधिकार सदैव याद रहे हैं। तो यहाँ बाप दादा ने हम बच्चों को ये धारणा पक्की कराई कि गुप्त रूप में जाओ और फिर कैसे एडल्ट्रेशन करप्शन चलती है वो चेक करो। बाबा सूक्ष्म बात कहते हैं ना कि स्थिति में सूक्ष्म में कितनी मिलावट होती है, कितनी बुराइयां होती है। तो ऐसे ऐसे देख करके फिर सर्विस करनी है और स्वयं को अधिकारी समझो। हमें कितने अधिकार मिले हैं, हम कितनी शक्तिशाली आत्मा है। तो अधिकारी समझने से फिर उदार चित्त बन सकेंगे, अपने रूलर्स बन सकेंगे। और उदार चित्त बनेंगे तभी सबका उद्धार कर सकेंगे। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? तो सभी ने अपना विचार सुनाया। तो बाप दादा ने कहा पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य में लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया है आलस्य किस किस रूप में आती है और किसे आलस्य कहते हैं। तो पहला बताया देह अभिमान, फिर श्रीमत नहीं लेते, वेरीफाई नहीं कराते, फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है। और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप में पहले आलस्य आता है। आलस्य सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से, सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद देह अहंकार प्रत्यक्ष होता है। तो पहले छठे विकार से शुरू होती है। ज्ञानी तो आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से माया शुरू होती है। हाँ, तो बाबा ने देखो पहले आलस्य बताया, फिर सुस्ती। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। फिर सोचते चलो अब नहीं तो फिर कब ये कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? यह तो अंत में होगा। यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। आज बाप दादा हमें आलस्य और सुस्ती की डेफिनेशन बताते हैं। ये कभी कभी हम सोचते हैं ना हमसे कैसे होगा, ये सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये भी सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई भी रॉयल रूप में माया पीछे तो नहीं हटाती है। प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना यह भूल जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। हाँ? तो स्पष्ट हुआ ना कैसे सूक्ष्म संकल्पों में सुस्ती आती है। अगर उसी समय उनको निकाल दे तो ज्यादा सामना करना न पड़े। तो चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में
किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है उनको चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट कम ही तो है। औरों को आगे पुरुषार्थ में देख सोचते हैं इतना तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का रूप है। इसको चेंज कर लेना, तभी लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड के मेकर कैसे बनेंगे। स्वयं को, खुद को पहले बनना है। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का यह तरीका है। जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता नहीं आ सकेगी। हाँ, ये भी बाबा ने बहुत सुंदर एक स्लोगन जैसा बताया कि प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता नहीं आ सकती है। जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहाँ सीट्स फिक्स नहीं होगी। अब बताओ कब से तीव्रता लाएंगे? तो बच्चों ने कहा अभी से। फिर बाप दादा ने कहा सदा स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। यहाँ बाबा ने ये स्पष्ट किया, बच्चे प्रतिज्ञा करने से सहयोग भी मिलेगा। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे। बाबा के सामने पुराने बच्चे थे। एक एक बच्चे बाप के स्नेही है। सभी सोचते बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। यहाँ भी बाबा ने गहरा इशारा दिया, बच्चे आप लोगों को भी इशारों से कारोबार आगे चलानी है। ये प्रैक्टिस करनी है। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। क्योंकि आगे चलकर के ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। हाँ, बाबा ने इशारा दिया। आगे चलकर एक तो इशारों पर कारोबार चलेगी, उसमें निर्णय शक्ति चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि चाहिए, और इसलिए बाबा बच्चों को ड्रिल कराते हैं। फिर पावरफुल हो जाएंगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो ये बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलती है। तो अब फिक्स करना है। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त इशारे दिए कि बच्चे अभी अपनी स्थिति ऐसी पावरफुल बनानी है जो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़े, दूरांदेशी बुद्धि रहे। उसके लिए बाप दादा जो ड्रिल कराते हैं, वो ड्रिल से शक्तिशाली बुद्धि बनेगी। तो बाबा ने दो बातें कही, एक तो फिक्स प्रोग्राम करो तो प्रोग्रेस होगा। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा से परिपक्वता और बाप का सहयोग मिलेगा। और बाप दादा ने विशेष आज हमें सुस्ती का रॉयल रूप बताया। देखो कभी कभी हम सोचते हैं ना, हमसे तो इतना नहीं होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सुस्ती है। और फिर बाबा ने आलस्य,
आलस्य के रूप में भी बाबा ने यही कहा, देह भान आ जाता है, देखेंगे, करेंगे, बाद में करेंगे, आलस्य। और माया इसी विकार से शुरुआत करती है। तो ये सारा एडल्ट्रेशन, करप्शन स्वयं से निकालना है चेकर बन के, तब हम औरों का निकाल सकेंगे। तो ये स्थिति हमारी बनती जाएगी। तो अव्यक्त वतन की भाषा, जो बाबा ने आगे कहा ना बच्चे, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनेगी कि इशारों से कारोबार चलेगा, जो वतन में चलता है। और ये भी कहा कि 1 सेकंड में बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेंगे, लेकिन ये अव्यक्त इशारों की भाषा के लिए हमें स्वयं को इतना दृढ़ संकल्प से ये सारे आलस्य से दूर करना पड़ेगा। और हमें स्वयं को ये सुस्ती जो रॉयल रूप की है उससे भी मुक्त करना पड़ेगा, और बार बार ड्रिल का अभ्यास करना पड़ेगा। तो स्वयं को इस स्थिति में स्थित कर दे। मैं आत्मा संपूर्ण परमात्मा स्नेही अव्यक्त स्थिति में स्वयं को देख रही हूँ। सदा बाप के साथ उदार चित्त अधिकारी स्वयं को महसूस करती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे प्रतिज्ञा करके परिपक्वता लानी है। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में देह भान से परे शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाए। कभी बाप के साथ, कभी घर में, कभी अपने संपन्न स्वरूप को देखे। ये शक्तिशाली ड्रिल करते रहना है। इसी ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। और बाप के कार्य में सहयोगी बन इशारों से कारोबार चला सकेंगे। ये बहुत समय की प्रैक्टिस करनी है, प्रतिज्ञा करनी है। ओम शांति। अपने 5 ही स्वरूपों को इमर्ज करें एक साथ। मैं आत्मा चमकता सितारा, मस्तक के बीच में देखें स्वयं को, अपनी अनादि स्थिति में। इस ब्राह्मण देह में मैं अनादि स्थिति वाली आत्मा बैठी हूँ, मस्तक सिंहासन पर। सामने मेरा संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप। संपूर्ण निर्विकारी। उसके बाजू में अपना देव स्वरूप देख लें,
मैं संपूर्ण पवित्र देवात्मा डबल ताजधारी उसके बाजू में अपना पूज्य स्वरूप देखे, इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप। ये पांचों ही स्वरूप मुझ आत्मा के हैं। आज सारे दिन में ये पांचों ही स्वरूप में मुझ आत्मा को चक्कर लगाना है। और इन पांचों ही स्वरूपों के द्वारा मुझे बाबा के आज की मुरली की बातों को भी पक्का करके धारण करना है। आज बाबा की मुख्य शिक्षा जो मिली, बच्चे तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। इसके लिए तुम्हें शांत स्वरूप रहना है, सुखदायी रहना है। तो अपनी अनादि स्थिति में आज बार बार स्थित हो जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति में रहने वाली हूँ। सुखदायी हूँ। आज बाबा ने पक्का कराया, बच्चे याद का चार्ट चेक करना है। किसी को दुख तो नहीं दिया, तो ब्राह्मण स्वरूप में रहकर आज पूरे दिन का चार्ट चेक करें। याद में रहना है, सुखदायी बनना है, होपलेस नहीं बनना है, एकांत में रहना है, अंतर्मुखी। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा बोल चाल बड़ा रॉयल हो, शांति से बात करनी है, तो अपने देव स्वरूप को इमर्ज करें। जब भी किसी से व्यवहार करे तो अपने देव स्वरूप को इमर्ज कर ले। मैं देव कुल की आत्मा हूँ, मैं देवता के साथ व्यवहार करती हूँ। देवता कितने रॉयल्टी से बोलते हैं, व्यवहार में आते हैं। देवपन की स्मृति स्वतः ही रॉयल्टी ले आएगी। ऐसे महसूस हो कि धरती पर देवताएं उतर आए हैं। आज से ये प्रतिज्ञा करें अपने से, मेरा बोलना, हंसना, चलना, व्यवहार करना देव तुल्य हो। अपने पूज्य रूप को देखें। शिव शक्ति बाप के साथ कंबाइन होकर शिव शक्ति बन विकारों रूपी सांपों पर विजय पानी है।
अपना चित्र याद रखें, शेष शैया पर विष्णु। मैं शिव की शक्ति हूँ। मुझे तो पूरे विश्व को विकारों से मुक्त बनाना है, शांति स्थापन करनी है। पहले मुझे बनना है। इसके लिए बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे। अपने शिव शक्ति स्वरूप के द्वारा भक्तों को वरदान दे। अब अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर लें। डबल लाइट फरिश्ता, सदा बाप के साथ रहने वाला। इसी स्थिति में याद का अभ्यास बढ़ाए। आज बाबा ने कहा, बच्चे याद से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। चलते फिरते फरिश्ते रूप में बाप के साथ रहे। बालक सो मालिक, जो बाबा ने स्लोगन पक्का कराया। ये पांचों ही स्वरूपों के द्वारा बाबा की आज की धारणाओं को पक्का करें और प्रतिज्ञा करें अपने से कि आज से याद का चार्ट रखना है, फायदे और घाटे का चार्ट रखना है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने, देवताई गुण धारण करने हैं, शांत स्वरूप रहना है, क्योंकि मैं विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हूँ। ये बार बार स्वयं से पक्का करें। ओम